जैसे हमने भारत पे फॉर बिजनेस ऐप के थ्रू भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बनाया और हमको जो भी हमारा क्यूआर कोड रहता है वह हमारे सक्सेसफुली हमारे एड्रेस पर रिसीव हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं इस क्यूआर कोड में जो भी हमारा भारत पे का क्यूआर कोड रहता है वह रहता है। तो जैसे आप भी यहाँ पर घर बैठे ऑनलाइन भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप किस तरीके से बना सकते हैं। और जैसे आपके पास कोई दुकान नहीं है, आप बिना दुकान के भी भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। अगर दुकान है तो भी आप बना सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंट क्या रहेगा वह भी आप इसी वीडियो में जानेंगे। जैसे आपके पास दुकान नहीं है, अगर दुकान है तो दोनों में डिफरेंट क्या रहेगा, जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो सही तरीका क्या है आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे भारत पे फॉर बिजनेस। जैसे आप भारत पे फॉर बिजनेस सर्च करेंगे आपके सामने भारत पे का जो भी भारत पे फॉर बिजनेस ऐप है आ जाएगा। अब जैसे हम इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेंगे। तो जैसे आप इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना। जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आप इस ऐप को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं। अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब आप कंटिन्यू करते जाएंगे, परमिशन को अलाउ कर देंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस मोबाइल नंबर के थ्रू भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज रहेगा तभी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अब जैसे आप नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं, टर्न ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। तो अब यहाँ पर रेफर कोड अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर रेफर कोड एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अब जैसे आप देख सकते हैं, अब जैसे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है कंप्लीट योर केवाईसी, यानी अब हमको केवाईसी कंप्लीट करना है। तो जैसे कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है बिजनेस नेम, एंटर योर बिजनेस नेम। तो इसमें आप अपने दुकान का नेम एंटर कर सकते हैं या फिर अपना नेम भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। जैसे आप करेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे क्यूआर क्रिएटेड, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू। अब यहाँ पर बताया जा रहा है आर यू करेंटली नॉट यूजिंग एनी अदर क्यूआर कोड टू एक्सेप्ट पेमेंट, यानी आप पहले से कोई क्यूआर कोड यूज करते हैं, हाँ तो यस करें, ना तो नो करें। तो जैसे हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके नो करके कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही हमने कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पर हमको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो बैंक लिंक करने के लिए हमको फाइंड माय बैंक डिटेल का ऑप्शन दिया जा रहा है, ऐड बैंक डिटेल मैनुअली का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आप फाइंड माय बैंक डिटेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वह यहाँ पर लिंक हो जाएगा। लेकिन आप मैनुअली पर क्लिक करेंगे तो आप मैनुअली अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंटर करके अपना बैंक लिंक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे इस नंबर पर जो बैंक है हम उसी बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं तो हम फाइंड माय बैंक डिटेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हमने कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो बैंक था इस नंबर पर वह देखने को मिला था। तो हमने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही कंटिन्यू किया आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट एडेड, हमारा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है एंटर पैन डिटेल्स, यानी अब हमको यहाँ पर अपना पैन नंबर और हमारे पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वह एंटर करना है। तो आपको क्या करना है, आपने जिसका भी बैंक अकाउंट लिंक किया है उसी का आपको पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। ओके, जो नेम आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा वही उन्हीं का आपको पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना जिनका आपने बैंक अकाउंट लिंक किया। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे हमने कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना, थोड़ा वेट करना। जैसे आप देख सकते हैं वेरीफाइंग योर पैन डिटेल, हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमको कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आपका जो दुकान है, बिजनेस है, किस कैटेगरी में आता है। तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने कैटेगरी सिलेक्ट किया उसके बाद हमको सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है या आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है।
जैसे आप करेंगे कंटिन्यू करने के बाद बिजनेस कैटेगरी एडेड। अब यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। जैसे आप थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको एड्रेस एंटर करने के लिए बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर जो भी एड्रेस एंटर करेंगे, इसी एड्रेस पर जो भी हमको भारत पे की तरफ से क्यूआर किट मिलता है इसी एड्रेस पर डिलीवर्ड किया जाएगा। तो आपको सर्च वाला ऑप्शन दिया जाता है, तो आप यहाँ पर अपना जो भी गांव शहर का नेम सर्च करेंगे वह आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपने विलेज, पोस्ट या सिटी, टाउन जो भी हो, आप यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे, कंफर्म एड्रेस पर क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा योर क्यूआर इज एक्टिवेटेड, आपको गेट फ्री क्यूआर का ऑप्शन दिया जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेट फ्री क्यूआर ओनली, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनक्रीज लिमिट विद फ्री क्यूआर। तो जैसे आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है गेट फ्री क्यूआर। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो जैसे आपके पास कोई दुकान नहीं है तो आप बिना दुकान के भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना गेट फ्री क्यूआर का। लेकिन जैसे आपके पास दुकान है तो आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इंक्रीज लिमिट एंड गेट फ्री क्यूआर का। ओके, तो अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यह है कि जैसे अगर आपके पास दुकान नहीं है, आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो मंथली लिमिट रहता है इतने रुपया तक रहेगा जो आपको बताया जा रहा है। लेकिन जैसे दुकान है तो लिमिट ज़्यादा हो जाता है, लिमिट इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे दुकान नहीं है तो जैसे हम गेट फ्री क्यूआर पर क्लिक कर देंगे, जैसे गेट फ्री क्यूआर पर क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर एड्रेस देखने को मिलता है। अब इस एड्रेस पर जो भी हमको क्यूआर किट मिलता है भारत पे की तरफ से वह डिलीवर्ड किया जाएगा। तो हमको एड्रेस सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है या नया एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने एड्रेस सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो भी क्यूआर किट है वह यहाँ पर ऑर्डर हो चुका है और उसका डिलीवरी टाइम आपको देखने को मिलेगा, यानी इतनी देर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर डन करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं, जैसे आपका भारत पे में मर्चेंट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप इस में लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको नीचे माई क्यूआर का ऑप्शन दिया जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी क्यूआर कोड रहेगा वह आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे आप अपने अकाउंट को बाद में कभी अपडेट करना चाहते हैं, अपने भारत पे के मर्चेंट अकाउंट का लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप बाद में कभी भी कर सकते हैं। कैसे करना है वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपको क्या करना है, अब जैसे आप अपने अकाउंट के लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप भारत पे के प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे आप भारत पे के प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट लिमिट्स एंड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिया जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपको ट्रांजैक्शन लिमिट्स का ऑप्शन दिया जा रहा है आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके भारत पे के मर्चेंट अकाउंट का लिमिट क्या है वह आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हमारा मंथली लिमिट और डेली लिमिट देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे अपने अकाउंट को लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसके लिए अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाता है, अपग्रेड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने अपग्रेड पर क्लिक किया, अपग्रेड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमको कंप्लीट योर केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू कर देना होता है। जैसे ही हमने क्या कंटिन्यू योर क्यूआर इज एक्टिवेटेड गेट फ्री क्यूआर पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको नीचे इंक्रीज लिमिट एंड गेट फ्री क्यूआर का ऑप्शन दिया जा रहा है, यह वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा वेट करना है। तो अब जैसे हमको आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करना होगा तो हमको यहाँ पर वेरीफाई आधार का ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने वेरीफाई आधार पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे जिस तरीके से लिखा हुआ है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारे आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए बताया जा रहा है, तो आपके डिजी लॉकर का जो भी सिक्योरिटी पिन है एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको नहीं पता है, भूल चुके हैं, फॉरगेट का ऑप्शन दिया जा रहा है, फॉरगेट कर सकते हैं। तो जैसे हमको पता है एंटर करके कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपको आधार कार्ड के सामने बॉक्स देखने को मिल रहा है, जैसे बॉक्स पर टिक करके हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपको क्या करना है, वेट करना है। आपका जो केवाईसी है कंप्लीट हो जाएगा डिजी लॉकर के थ्रू। तो जैसे हमारा
KYC हो रहा है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो डिटेल होंगी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, एंटर और आधार नंबर का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करके कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर GST नंबर एंटर करने के लिए बताया जा रहा है। अगर आपके पास है एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, नहीं है तो आई डोंट हैव ए GST नंबर पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे हमने आई डोंट हैव ए GST नंबर पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद तो अब यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर बिजनेस डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बताया जा रहा है। अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्किप कर देंगे तो जैसे हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, स्किप किया तो हमको देखने को मिलता है क्रिएट डॉक्यूमेंट का, यानी हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो जैसे हम क्रिएट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, क्रिएट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद जैसे अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमको बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी जैसे हमारा दुकान है, शॉप है, तो कितने लोग काम करते हैं वह एंटर करने होगा। अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। इस एड्रेस पर जो भी आपका सर्टिफिकेट क्रिएट हो रहा है इसी एड्रेस पर डिलीवर्ड किया जाएगा। आपको कंटिन्यू करना, नया एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कंटिन्यू, आप कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप करेंगे कंटिन्यू करने के बाद अब हमको 3 स्टेप कंप्लीट करनी है। सबसे पहला स्टेप है क्लिक शो फोटोज। तो जैसे आप कंप्लीट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे, अब आपको क्या करना है, जैसे आपका दुकान है तो आपको अपने दुकान के 2 फोटो क्लिक करने हैं। ओके, 2 फोटो क्लिक करने हैं। पहला फोटो क्लिक कर देंगे, दूसरे वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, दूसरा फोटो क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्टेप है वेरीफाई बिजनेस एड्रेस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यह भी वेरीफाई हो जाएगा। तीसरा स्टेप रहेगा एजेंट वेरिफिकेशन। तो उसके बाद आपके दुकान पर एजेंट आएगा भारत पे की तरफ से, वह इसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपका तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपके अकाउंट का लिमिट और इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो यही सही तरीका है भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बनाने का। और गाइस आपको यहाँ पर हमारी वीडियो में यह माइक देखने को मिलता होगा। तो गाइस यह है गेरनारो का माइक जो हम अपने एवरी वीडियो में यूज करते हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वही अपने वीडियो में टैग कर देते हैं। आपको हमारे वीडियो में सेट भी देखने को मिल रहा होगा, तो जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वही अपने वीडियो में टैग कर देते हैं, इसी वजह से आपको देखने को मिलता है। ओके।